सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे हो। आज जो हम करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 का सॉल्यूशन आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट। तो बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आरबी यानी आरआरबी जो ग्रुप डी है इसका भी सॉल्यूशन कराएगा। तो हमने सोचा क्यों ना इसमें जो क्वेश्चन मिसलेनियस आते हैं, यानी बिल्कुल मिक्सर सा होता है, नहीं कोई प्रश्न जैसे रीजनिंग का खुल जाता है तो कहीं किसी एकदम से मैथ का खुल जाता है, तो ऐसे बच्चों को डिस्टर्ब होता है, तो वहां से क्वेश्चनों को छानने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो हमने विश्व ये छांटे हुए क्वेश्चन, इसमें से हमने क्वेश्चन लिए 18 से 20% आपके लिए है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हमें लगा वही क्वेश्चन हमने लिया है। जो एक लाइन का सवाल है उसको हम चाहते ही बच्चे कर सकते हैं, वो आसान सवाल हमने नहीं लिया। थोड़ी अच्छे से सवाल को हमने इसमें सजाया हुआ था, बहुत अच्छे सवालों को हमने इसमें लिया हुआ था। तो साथियों वीडियो फुल देखते रहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। ठीक, तो इसमें हम करने वाले हैं वीकली मॉक टेस्ट का सोल्यूशन, जो कि 23 तारीख को यानी इसमें आया हुआ है। ठीक, 23 तारीख वाला हम यहाँ पर बाद में करेंगे। ये 23 तारीख वाला यहाँ पर थंबल बना लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे 16 तारीख वाला। ठीक, 16 तारीख वाला यहाँ पर हम डेट चेंज कर देंगे जब भी लगाएंगे, तो यहाँ पर 16 तारीख कर देंगे। 16 तारीख को जो संडे पड़ा हुआ था यहाँ पर इसको काट देते हैं, तो 16 तारीख को जो संडे पड़ा हुआ था उसका हम सोल्यूशन करें। तो 23 तारीख वाला हम आने वाले संडे में करेंगे। तो ठीक, तो इसमें हमको बढ़िया तरीके से जो हमने मैथ के 18 से 20% लिए हैं अच्छे तरह से बताने का प्रयास करें। ठीक, और आगे बढ़ लेते हैं। जिस तरह से बात करेंगे कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन करते हैं, जैसे आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट में जैसे कि हुआ, इसके बाद हम दिल्ली पुलिस का भी सोल्यूशन डालते हैं। जैसे तो उसमें हम बहुत सारे दिन हो जाते हैं तो नहीं डाल पाते हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस का हो गया। इसके बाद में देखो एनटीपीसी का भी डालते हैं, एनटी आर्मी जीडी का भी डाला हुआ था। तो बहुत सारे सोल्यूशन इसी चैनल पर देखने को मिलते हैं। चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है, आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारा सोल्यूशन आपको वहां पर नजर आएगा। तो आप जैसे पीवाई की तैयारी करें तो पीवाई क्यू लगाइएगा, तो उसका भी हम सोल्यूशन करें, जैसे एसएससी जीडी का हुआ या दिल्ली पुलिस का हुआ। तो बहुत सारे सोल्यूशन हम उस पर करते रहते हैं। सीआईएसएफ फायरमैन हुआ, बीएसएफ हुआ, बहुत सारी का यहीं पर सोल्यूशन कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आने वाले समय में बहुत सारा सोल्यूशन अंकित सर के ऐप से रिलेटेड इसी चैनल पर देखने को मिलता रहता है। अगर आप बात कर लेते हैं, जैसे कि बिहार पुलिस के लिए नालंदा बैच बहुत सारे साथी ले चुके हैं, इसके बाद यकीन बैच ले चुके हैं दिल्ली पुलिस के लिए, इसके बाद योद्धा 2.0 बैच भी ले चुके हैं। जो भी साथी ने नहीं ले पाया उनके लिए एक और बात करना चाहते हैं, जैसे जिन भी साथियों ने नहीं ले पाया, ये बैच की प्राइस यहाँ से 799 रखा गया है, लेकिन अभी ऑफ चल रहा है तो 640 में आप ले सकते हैं। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं और टेलीग्राम पर इसको लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। तो ठीक, और 49 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। तो ठीक, और यकीन बैच भी आपको मिल जाएगा। आरडब्ल्यूए का जो भी सर का ऐप है उसमें से जो भी चैनल यानी जो भी ऐप चल रहे हैं, यानी जो भी बैच चल रहे हैं, और किसी भी बैच को लेना चाहते हैं तो आपको 49 रुपये में ऑल इंडिया का बैच आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि सर के में अनेकों बैच चल रहे हैं, जैसी भर्ती की आप तैयारी है, जैसे ग्रुप डी का हुआ या फिर एनटीपीसी का हुआ या इसका हुआ, तो बहुत सारे बैच इस पर चलते रहते हैं। तो जो भी बैच आप लेना चाहें आपको एमएससी करना है। तो ठीक, तो आपको एमएससी करना है इस नंबर पर दोस्तों, ये व्हाट्सएप नंबर है, आसानी से आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ठीक, और इसके बारे में बात करें, जैसे कोई सा भी बैच हुआ, और बुक्स के बारे में बात करें, जैसे ये स्टेटिक की बुक है, बहुत ही बढ़िया, एसएससी का कोई भी एग्जाम इससे आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, तो आरडब्ल्यूए की कोई भी बुक्स आप आसानी से पीडीएफ भी भाई उसी नंबर पर आप एमएससी के तो आसानी से मिल जाएगी। इसके अंदर एसएससी जीडी 2026 के लिए कर्मा बैच आने वाला है, 1 अप्रैल को आ जाएगा, तो ये भी बैच आपको मिल जाएगा। तो ठीक, तो आगे बढ़ लेते हैं। जैसे ये बुक्स की पीडीएफ हुई, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, ये मैथ की हुई, ये रीजनिंग की हुई, ये सामान्य ज्ञान की, ये रेलवे विज्ञान की। तो विज्ञान का इसमें बहुत सारा रोल रहता है, तो इस सभी की वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप एमएसजी आपको करना है। ठीक, अब बिना टाइम वेस्ट किए पहले प्रश्न की तरफ बढ़े। देखो पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया, तो एक एक प्रश्न आपको अच्छे तरह से समझाते हुए चलेंगे। ठीक, तो वीडियो फुल देखते रहिए। इसमें दिया हुआ कि जया और गगन की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ। देखो जया एक तरफ दिया हुआ है, ठीक, एक तरफ क्या दिया हुआ है, एक तरफ जया दिया हुआ है, ठीक, एक तरफ क्या दिया हुआ है, एक तरफ जो दिया हुआ है जो जगन दिया हुआ है, ठीक, एक तरफ जगन दिया हुआ, तो इनके रेशियो क्या दिया हुआ है, आय का 8:7 दिया। अब देखो रेशियो दिया हुआ है, इसमें आप आसानी से एक्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये कोई वास्तविक संख्या तो है नहीं। अब आसानी से इसमें अब करें 3 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। अब पहले कह रहे हैं तो माइनस हो जाता है, अगर बाद कहते हैं तो हम लिखेंगे इसकी आयु में से 3 वर्ष पहले कह रहे हैं और इसकी भी आयु में से 3 वर्ष पहले कह रहे हैं, तो इसमें से तो फिर रेशियो कितना हो जाता है, सवाल में ही दे रहे हैं कि रेशियो हो जाता है क्रमशः 7 रेशियो का 6 हो जाता है। अब यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालिएगा। अब यहाँ से करिएगा कैंची का मल्टीप्लाई, तो 8 6 कितने, 8 6 48, ठीक, 8 6 48 एक्स, और यहाँ से माइनस लगेगा, और 6 3 18 हो जाएंगे, बराबर लगेगा। यहाँ से 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49 एक्स माइनस का 7 21। अब 49 एक्स में से 48 एक्स जाएगा, केवल एक्स बचेगा। अब यहाँ से घटा दीजिएगा, तो 21 में से 18 को घटाइएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो एक्स वैल्यू क्या निकलेगी, 3 निकला। हमसे पूछा हुआ है
कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्या होगा। 3 वर्ष के बाद सबसे पहले वर्तमान निकालेगा, तो इसकी रखेंगे यहाँ पर x रखेंगे तो 8 24, तो इसकी हो जाएगी। यहाँ पर रखेंगे तो 7 21, तो इस अब 3 वर्ष इसमें जोड़ दिया तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। ठीक, अब 3 इसमें जोड़ दिया तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से कितना 24 आएगा। तो इन्हीं का रेशियो बताना हमें, 27 रेशियो का 24, तो 27 रेशियो का 24 ये किससे कटेगा, तो 3 से कट जाएगा। 3 27 होंगे, 3 8 24, तो 9:8 बनेगा। तो 9:8 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा, 2014 से 2017 तक कंपनी बाई के लाभ में प्रतिशत परिवर्तन आपसे पूछा हुआ। देखो 2014 में बाई कंपनी का लाभ यहाँ से दिखे, तो देखो बाई वाले आपको लाल वाले पर देखने हैं। ठीक, बाई वाले लाल वाले हैं और एक्स वाले हैं ये नीले टाइप वाले हैं। ठीक, तो यहाँ से ये चिन्ह लगे हुए देख सकते हैं। ये बाई वाला जो है कुछ पीले टाइप का है, तो ठीक, एन पीले का ये थोड़ा सा हल्का लाली टाइप का कहें, थोड़ा सा फीका कहें। तो ठीक, अब देखो यहाँ से इसमें दिया हुआ है कि 2014 में बाई कंपनी का लाभ यहाँ से कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ से 60% दिया हुआ। ठीक, और 2017 में बाई का लाभ यहाँ से कितना दिया, 2017 पर चलेंगे तो 2017 में कितना दिया, यहाँ से 65 दिया हुआ। तो प्रतिशत परिवर्तन यहाँ से कितना हुआ, देखो 5 का यहाँ से बढ़ोतरी हुआ है, तो 5 का बढ़ोतरी किससे 60 से हुआ। अब परसेंट में पूछा हुआ इंटू का 100 का दिया, अब यहाँ से कटेगा 0 से 0। अब 50/6 को क्या लिख सकते हैं, इसमें भाग दीजिएगा तो 8.33 बार जाएगा समथिंग में। ठीक, 8.33 वाला, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, दो धनात्मक संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 3 और 132 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरी के दोगुने से 2 कम है तो छोटी संख्या का पता लगाएं। तो छोटी संख्या आपसे पूछेगी। अब देखो हमें नहीं पता है, जैसे लास्ट देखो हमें एक सूत्र पता होता है, यानी लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो वही फॉर्मूला इसमें लगे। तो 132 इंटू का 2 कीजिएगा बराबर, यहाँ से लगेगा। हमें नहीं पता है संख्या x, मान लेंगे इसके दोगुने से 2 कम है तो माइनस का 2 कर दीजिए। अब यहाँ से गुणा कीजिएगा तो यहाँ से 264 आएगा। ठीक, 264 बराबर का, ठीक, यहाँ से गुणा कीजिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, ये स्क्वायर है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से क्या बचेगा, ये इसमें टूट जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x, इसके गुणनखंड भी करने पड़ेंगे, गुणनखंड दोस्तों। ठीक, 2 गुणनखंड, यहाँ से 264 आएगा बराबर का 0। अब x स्क्वायर बराबर माइनस का x और माइनस का 132 और बराबर के किसके बराबर में होगा, 0 के। अब यहाँ से गुणनखंड कर लेने, तो देखो गुणनखंड किस तरह से करेंगे, तो इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो एक बार हो जाएगा x प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक, x प्लस का 12 और एक बार यहाँ से प्लस का 11 बचेगा, फिर हो जाएगा x माइनस का 12। ठीक, अब यहाँ से देखो x बराबर क्या निकले, सीधे जैसे आप रखेंगे कि x माइनस का 12 बराबर 0, तो कितना निकले, x बराबर 12 निकल जाएगा, तो वही तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक, x वैल्यू तो वही आपका सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखो किस तरह से, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो 21 संख्याओं का औसत 19 है। यदि पहली संख्या 7 है का औसत 16 है तो शेष संख्याओं का औसत 19 होगा। अगर देखते हैं होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होते। वो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इसका योग निकल आएगा यहाँ से। ठीक, तो इनका योग निकालेगा, ये 19 लिखा हुआ। ठीक, तो यहाँ से योग इनका कितना निकल आया, 399 निकल आया, क्योंकि कह रहे हैं इस 21 संख्याओं का औसत 19 है, तो औसत जब 19 है तो योग कितना होगा, 399 हो जाएगा। इसके बाद में करेंगे पहली 7 संख्याओं का, यानी 7 संख्याओं का औसत 16 है, तो इनका योग कितना होगा, 16 7 कितना 112 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो घटाइएगा, संख्या कितनी बचेंगी, 14, यहाँ से घटाइएगा तो कितना बचेगा, शेष संख्याओं का औसत यहाँ से पता चल जाएगा, तो 287 है। ठीक, 287 बटे 14 करेगा। अगर यहाँ से 19 आ जाता है तो पहला वाला सही होगा, अगर नहीं आता है तो यहाँ से काटेगा, तो यहाँ से तो आने वाला है 20.9, 19 नहीं है, तो पहला वाला निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो पहला वाला तो सही होगा नहीं, तो पहला वाला होगा गलत। अब दूसरा वाला देखिएगा, दूसरे वाले में कह रहे हैं कि इतने इतनी संख्या दे रखी का औसत 282 है। अब देखो औसत 282 है या नहीं, और सभी को जोड़िएगा, तो उन सभी को जोड़ देंगे, औसत द्वारा पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो जोड़ने पर कितना मिलेगा, 14 10 मिलेगा। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करिएगा, 5 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 5 दूनी का 10, यहाँ से कितना 5 8 40 और 5 दूनी का 10, तो 282 मिल रहा है, यहाँ पर भी 282, तो केवल सेकंड वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है इसके यदि एक निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपए, साधारण ब्याज 1400 रुपए, तो मूलधन और ब्याज दर क्या है।
अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला आप लगाएगा, यानी SI, ठीक, SI और बटे का CI, यानी साधारण ब्याज बटे का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, यहाँ से सूत्र रखिएगा 200 और प्लस का 200 प्लस का R, ठीक, 200 प्लस का R, इसी में वैल्यू पुट करिएगा। तो इसका मान कितना दिया हुआ है? 1400 दिया हुआ है। इसका मान कितना दिया हुआ है? 1449 दिया हुआ है, ठीक, बराबर लगेगा। इसका तो सूत्र में वैसा ही रखेंगे, 200 यहाँ से 200 प्लस का R, ठीक, 200 प्लस। अब इसको कटाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक। अब यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से कितना आएगा? कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 और माइनस का यहाँ से कितना? 1400 माइनस का 7x और बराबर में 1449 आएगा। अब यहाँ से घटाएगा तो 7x बराबर में किसके आएगा? 49 के बराबर में, क्योंकि ये इसमें से घटेगा, ठीक। तो इससे कटेगा तो R बराबर क्या आ जाएगा? 7 आएगा। तो R बराबर 7 आ गया। हमसे क्या पूछा हुआ है? मूलधन पूछा हुआ, तो मूलधन निकाल दीजिएगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो साधारण ब्याज कितना है? 1400, ठीक। साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमें नहीं पता है, ठीक। दर अभी हमने निकाली थी 7 की। समय कितना दिया हुआ? 2 वर्ष का बटे 100 कीजिए। अब यहाँ से कटेगा, 2 से कटाइए कितनी बार कटेगा? 50 बार। 7 से कटाइए कितनी बार कटेगा? 2 बार। यहाँ से 200 आ गया, ठीक। अब यहाँ से गुणा करिए 5 का 10, ठीक। 5 का 10 और 3 जीरो और रहेंगे, तो 10,000 इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखो किस तरह से बनेगा। ये सवाल कई मॉक टेस्टों में बन चुका है। कुछ 10 वस्तुएं 8 रुपए के भाव से खरीदी गई और 10 वस्तु 10 रुपए के भाव से बेची गई, तो लाभ परसेंट। देखो इसमें कई बच्चे कह रहे थे इसको ग्रोथ मेथड से भी कर सकते, तो चाहे आप जिस भी मेथड से करें आपका आंसर आना चाहिए। तो मेरा मेथड क्या है? रुपए बटे वस्तु। तो देखो पहले रुपए कितने दिए हुए हैं? 8 रुपए दिए हुए हैं। वस्तुएं कितनी है? 10 है, ठीक। फिर दूसरी बार में रुपए कितने दिए हुए हैं? रुपए हमें 10 दे रखे हैं। वस्तुएं कितनी है? 8 दे। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर एक ऐसी लकीर खींच लेनी है, ठीक। अब यहाँ से नीचे वालों का हमें क्या करना है? नीचे जो अंश ऊपर होता है हर नीचे, तो हमें हर का दोनों का एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है? 80। तो 80 का गुणा यहाँ पर करा दीजिएगा और 80 का गुणा यहाँ पर करा दीजिएगा। अब देखो यहाँ से क्या आने? 0 से 0 कट जाए, 8 अट्ठे 64 आएगा यहाँ से, ठीक। 8 अट्ठे 64। अब यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा 10 बार, तो 10 दाएं कितने होंगे? 100 आ जाएंगे, ठीक। 100 आ जाए। अब यहाँ से लाभ पूछा, ये हमेशा सीपी निकल के आता है, ठीक। ये हमेशा एसपी निकल के आता है, ठीक। अब हमारे हिसाब से कोई चीज हमने 64 में खरीदी थी, 100 में बेच दी, तो कितने का यहाँ से लाभ हुआ है? तो देखो यहाँ से लाभ निकाल देना। तो यहाँ से 36 का तो लाभ होगा, ठीक। 36 का लाभ होगा, किससे होगा? 64 से होगा, ठीक। परसेंट ने पूछा हुआ इंटू का 100 कर दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ से करिएगा तो यहाँ से ऊपर कटाइएगा, कितनी बार कटेगा? तो ये कुछ ना कुछ पॉइंट में शायद निकलेगा, तो ऊपर आएगा 900। तो 900 बटे का 16, इससे 16 से कटेगा, तो 16 पंचे 80 नहीं, 16 छक्के 96 ज्यादा हो जाए, तो 16 पंचे 80, 6 बार जाएगा, ऐसे 56.25 निकल के आएगा, ठीक। 56.25, तो यही वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ABC किसी कार को क्रम से है, 3 लोग दे रखे, देखो ए यहाँ से दे रखा है, बी दे रखा है, यहाँ से सी दे रखा है। ये 30 दिन यहाँ से लेते हैं, ये 40 दिन लेते हैं, ये कितने दिन लेते हैं? 48 दिन। अब सभी का एलसीएम निकालेगा भाई, हमारा टोटल वर्क होगा, तो एलसीएम का आ जाएगा 240। अब यहाँ से कटाएगा, 8 बार जाएगा, इसकी क्षमता इसकी आ जाएगी 6, इसकी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब ए का एक दिन का कार्य मान के चलिए 8 है, ठीक। अब ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस का बी प्लस का सी, तीनों का कितना होगा? तीनों का हो जाएगा, सभी को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा, ठीक। 19। अब 3 दिन का कार्य, यानी 3 दिन का चक्कर चलेगा यहाँ से, ठीक। 3 दिन का। अब यहाँ से देखो सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो 8 और 8 यहाँ से जोड़िएगा, नहीं 8 प्लस का 8 और प्लस का 19, सभी को जोड़िएगा तो यहाँ से कितना बचेगा? 35 बचेगा, ठीक। 35, तो हमें डिवाइड कर दीजिएगा 240 से। हमें बताना है कि यदि उसे बी और सी द्वारा सहयोग दिया जाता है, तो हमसे पूछो ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक। ए पूछा हुआ है, ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ से घटाना पड़ेगा 35 बटे 3 से, ठीक। तो 35 तो नीचे रहेगा, 3 जो है ऊपर पहुंच जाए। अब यहाँ से कटाएगा, तो यहाँ से कटेगा, ये भी पॉइंट में कुछ कटेगा, तो 20.57 बार कटेगा, तो यही इसका राइट आंसर रहने वाला। अगला सवाल इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ABC क्रमशः इतने इतने रुपए लगा करके पूंजी निवेश करते हैं। यदि लाभ दे रखा है ₹56,700 के, लाभ में प्रत्येक का हिस्सा आपसे पूछा गया है। अब देखो 3 लोग दे रखे हैं, ए यहाँ से दे रखा है, यहाँ से बी दे रखा है, यहाँ से सी मान के चलेंगे, ठीक। अब यहाँ से मान लीजिएगा, देखो 0 से हमें कोई मतलब नहीं, हम देखो यहाँ से 120 लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ से लिखेंगे 135 लिखेंगे, ठीक। 3 अक्षर लिख लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे 150। अब ये 15 से कट जाएगा, तो 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 150, 15 दाएं 150। तो रेशियो क्या बन के आया? 8:9:10 बन करके हमारे सामने आ चुका है। अब ए का लाभ देखिए, हमारे हिसाब से ये है लाभ का अनुपात। अब सवाल में कितना देखिए 56,000 का
56,700 दे रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, अनुपाती योग 27 है। और हम सबसे पहले ए का निकालेंगे तो 8 का गुणा करें, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, 16,800 निकलेगा। ठीक, 16,800। इसी तरह से आप बी का निकालेंगे तो यहाँ पर 8 की जगह पर 9 का गुणा कर देंगे। इसी तरह सी का निकालेंगे तो 10 का गुणा कर, बस सबका निकलता हुआ चला है। हमने आपको एक निकाल के बता दिया, इसी तरह से सबका निकल के आएगा। ठीक, तो बी का यहाँ से देखो लिख देते हैं, बी का यहाँ से कितना आएगा, बी का जो यहाँ से निकल के आएगा वो आ जाएगा यहाँ से 18,900 आएगा। ठीक, बी का इसी तरह से निकाल, इसी तरह से सी का निकाल लेंगे तो सी का यहाँ से कितना आएगा, 21,000 निकलेगा। तो यही निकल के रहने वाले हैं। ठीक, 21,000 तो अब निकालिएगा, यही आएंगे दोस्तों। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर अगला सवाल किस तरह से बनेगा। इसमें दिया हुआ है कि यदि टीसी बाई का कुल व्यवसाय इस वर्ष 2 लाख रुपए था और इस अवधि में दिए गए वेतन 95,000 रुपए थे, तो इस वर्ष कुल व्यवसाय के प्रतिशत के रूप में हानि कितनी थी विक्रेता को। तो इसमें हानि हमें बतानी है। अब देखो यहाँ से 24% दे रखा है, कितना दे रखा है, 24%। तो देखो 24% यहाँ से मान के चलेंगे तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 लाख, तो 2 लाख का हमें कितना निकल, 1 2 3 4, इसका हमें निकाल देना है कितना, 24%। तो इसका 24% निकालेगा तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे तो 24 से यहाँ से कितना, 24 दूनी 48। ठीक, 24 दूनी का 48, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 48,000 रुपए में निकल के आ जाए। अब यहाँ से हमें हानि बतानी है। अब देखो कोई चीज कितने मान के चलिए 39,000 की अवधि के लिए तो 95,000 में खरीदी थी, कितने में बेच दी, मान के चलिए 48,000 में। तो यहाँ से कितने का आपको हानि हुआ, 47,000 का। तो हानि मान के चलिएगा, किस पर हुआ, ये 2 लाख पर हुआ। 1 2 3 4 5 और इंटू का 100 करा दिया। ठीक, अब दो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 2 3 1 2 3, तो इससे कटाइएगा कितनी बार कटेगा, 23 पॉइंट का 5 बार कटेगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला इसके बाद, एक कक्षा में 35 विद्यार्थी दे रखे हैं। 35 विद्यार्थी कमीज और टोपी पहनते हैं, जबकि 25 विद्यार्थी कोटे और टोपी पहनते हैं। यदि 10 विद्यार्थी कमीज टोपे और टोपी पहनते हैं तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो इस तरीके के सवालों में 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे। एक सर्कल इसको मान लीजिए हम कमीज और टोपी वाला, ये हम मान के चलेंगे इसमें, ये सर्कल को मान के चलेंगे कोट और टोपी वाला। ठीक, ये कमीज और, तो यहाँ से कितने हो गया, बीच में जो दोनों पहनते हैं वो क्या है, 10 है। इसमें क्या दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ। तो आपको क्या करना, 35 में से 10 को घटाएगा, तो 35 में से यहाँ से 10 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक, 25 प्लस का यहाँ से करेंगे 10, इसमें से घटाएगा। ठीक, 10 ये बीच वाला, अब यहाँ से घटाएगा 25 में से यहाँ पर भी 10 घटाना पड़ेगा। तो 25 में से यहाँ पर घटाएगा 10, तो यहाँ से कितना बचेगा, 15 बचेगा। और सभी को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 50 बचेगा। तो यही पूछा हुआ। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 50 रहने वाली है। ठीक, तो अगला सवाल इसके बाद में देखते हैं। एक शर्ट की क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का रेशियो दिया हुआ 9:11 है तथा लाभ परसेंट और छूट प्रतिशत एक समान है। तो लाभ परसेंट आपसे पूछा गया है। देखो सीपी एक तरफ यहाँ से दे रखा है, एक तरफ क्या दे रखा है, एमआरपी दे रखा है। ठीक, एमआरपी दे रखा है। तो ऐसे रेशियो है 9 रेशियो का 11 दे रखा है। अब माना लाभ हमें नहीं पता तो छूट परसेंट हम इसमें एक्स मान लेंगे, माना कि लाभ बा छूट परसेंट हम मानेंगे पी मान लेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे 9 इंटू का 100। ठीक, 9 इंटू का 100 प्लस का पी और बट्टे का क्या होगा, 100 होगा। ठीक, 100 बराबर यहाँ से लगेगा, फिर कितना है 11 है, इसका मान 11 इंटू का 100 और माइनस का पी, यानी कि छूट हमेशा घटाई जाती है 100 में से, बट्टे का 100। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, ऊपर आ जाएगा 900 प्लस का 9p, 900 प्लस का 9p और बराबर का इधर आ जाएगा 1100, 1100 आ जाएगा। ठीक, 1100 माइनस का 11p आ जाएगा। अब यहाँ से घटाइएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 20p बचेगा। तो 20p की वैल्यू किसके बराबर होगी, 200 के बराबर में होगी। तो यहाँ से कट जाएगा 0 से 0, तो p बराबर क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 आपका सही जवाब रहने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल इसके बाद है, एक कंपनी में 25 कर्मचारी को अप्रैल में निकाला गया और अगले महीने में 300 को निकाला गया। यदि शुरू में कुल 1000 कर्मचारी थे तो कितने प्रतिशत कर्मचारियों को निकाला गया। तो इसमें कुल कर्मचारी यहाँ से कितने देखे, 1000 देखे, तो निकाले गए यहाँ से कितने हुए, निकाले गए जो लिखेंगे 300। ठीक, 300 प्लस का 25, तो कितने निकाले गए यहाँ से, 325 निकाले गए। ठीक, 325 होगा। ठीक, 325 निकाले गए। तो हमें परसेंट में पूछा हुआ है तो इसका परसेंट निकाल दीजिएगा, 1000 और इंटू का 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, ये जीरो हटेगा, यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो 32.5 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, 32.5। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल इसके बाद, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग रेल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष का आधा भाग बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एवं शेष भाग साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल पूछी। और देखो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम दूरी मान लें कितनी है, डी दूरी है। ठीक, तो हमसे समय कैसे निकला, समय बराबर होता है दूरी बटे का
चाल होता तो ये 120 की है, ठीक। अगली इसके बाद में क्या रहने वाली है, डी बटे का 120 रहने वाली। अगली जो है इसके बाद में डी बटे का 40 रहने वाली। अब यहाँ से निकालेगा तो कितना निकलेगा, ऊपर जो हो जाएगा कितना आएगा, 1200 आएगा, ठीक। 1200 नीचे कितना आएगा, 50 आएगा। कटा दीजिएगा, कितनी बार कटेगा ये, 5 से कटाइएगा तो यहाँ से जाएगा 5 दूनी का 10, 5 चौके 24 बार कटेगा तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैक्सी 19 घंटे में 3420 किलोमीटर की दूरी कितना करती है, इसकी चाल आपसे पूछी गई है। अब देखो चार बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दे रखी है, 34 20 की दे रखी है। समय कितना है, 19 घंटे का है। अब यहाँ से कटाइएगा तो पूरा पूरा कटेगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बटे 18 से गुणा करेंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो 10 पना 50 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला इसके बाद में, यदि 1200 रुपए पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि उसी ब्याज दर पर 1600 रुपए पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एक साथ 480 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर आपसे पूछी गई है। तो देखो निकाल दीजिएगा, कितना निकालिए, देखो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, पहले कितना दिया, बार मूलधन गुणे दर, यहाँ से कितनी हमें नहीं पता है, और समय यहाँ से कितना है 4 का, प्लस यहाँ से बटे का 100 और करिएगा, ठीक। प्लस यहाँ से लगेगा, प्लस लगे, फिर कितनी बार मूलधन दिया हुआ है 1600, ठीक। मूलधन गुणे दर यहाँ से नहीं पता है, समय यहाँ से दूसरी बात 3 वर्ष का दिया हुआ बटे का 100 बराबर में कितना लिखना पड़ेगा, 480 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से कटेगा 12 चौक 48, ठीक। 12 चौक 48 आर हो जाएगा, ठीक। 12 चौक 48 आर और प्लस का इधर 16 3 48 आर, इधर भी 48 आर हो जाएगा, ठीक। 48 आर बराबर में कितना होगा, 480 होगा। अब यहाँ से आर कॉमन ले लिया, यानी 48 इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक। तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा आर, ठीक। तो 48 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, आर प्लस का आर बचेगा, ठीक। आर प्लस का आर बराबर में हो जाएगा 480 के बार, तो 48 ये कट जाएगा कितनी बार, 10 बार कटेगा, ठीक। 10 बार। अब आर और आर 2 आर हो जाएगा, ठीक। 2 आर बराबर किसके होगा, 10 होगा, तो आर बराबर क्या निकलेगा, 5%, तो 5% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, अशोक और अतुल की औसत आयु 45 वर्ष है, अतुल और संधानी की औसत आयु 50 वर्ष है, और संधानी और अशोक की औसत आयु 35 वर्ष है, तो अशोक की आयु आपसे पूछी गई है। अब देखो अशोक की यहाँ से तो उनका योग कितना है, देखो अशोक यहाँ से दे रखा, ठीक। अशोक इसके बाद में अतुल दे रखा, ठीक। अशोक और अतुल की कितनी दे रखी है, 45, ठीक। 45 इंटू का 2 कीजिएगा, 45 इंटू का 2, तो यहाँ से इनका योग कितना निकल आ जाएगा, 90 निकल के आ जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर अतुल और संधानी की दे रखी, ठीक। अतुल और संधानी की दे रखी है, अतुल और संधानी की कितनी दे रखी है, यहाँ से 50 दे रखी, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 50 इंटू का 2 करिएगा, इनका योग 100 आ जाएगा, ठीक। 100। इसके बाद में दे रखी है संधानी और अशोक की दे रखी है, संधानी और अशोक की, तो इनकी ये कितनी दे रखी, 35 दे रखी है। ये कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो इनका योग कितना आएगा, 70 इनका योग आ जाएगा। हमसे किसकी पूछी गई है, अशोक की पूछी गई है, ठीक। अब अशोक की पूछे, इन सभी को जोड़िएगा, तो इन सभी को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 270, तो 270 में 2 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ से कितना बचेगा, ये 2 एकम 2 और 2 3 6, यहाँ से 0, 130 में से 100 को घटा दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना बचेगा, 30 वर्ष, तो 30 वर्ष जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जो है ये 260 होगा, ठीक। यहाँ से 260, तो 260 आया कैसे, 170, 170 में ये दिया हुआ है 170, इन दोनों को हमने पहले जोड़ा हुआ है, और 90, 170 में 90 को जोड़ दीजिएगा, तब आएगा 260, ठीक। तब 260 निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट है लास्ट सवाल, एक पहिया 700 चक्रों में 77 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी त्रिज्या क्या है, तो इसकी त्रिज्या पूछिए। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में चलेगी दूरी क्या होगी, तो दूरी भाई होगी 77 इंटू का ये दिया हुआ है किलोमीटर दिया हुआ, तो इसको मीटर में चेंज करें तो यहाँ से 7700 मीटर है, 1000 का गुणा बटे का 700, ठीक। अब यहाँ से कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से यानी 11 सत्ते 77, तो यहाँ से कितना आएगा, 1010 मीटर आएगा। अभी हमारी परिधि निकल के आएगी, ये हमारा परिधि का काम करेगा। तो परिधि क्या होती है, वृत्त की 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर की वैल्यू ही दे रखी कितने, 11 यानी 1010 दे रखी, 110 दे रखी, ठीक। 110। अब यहाँ से आर बराबर निकालेगा, तो आर बराबर निकाले 110 इंटू का 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22 बट्टे का 7 रखेंगे। अब यहाँ से सॉल्व होकर क्या आएगा, 110 इंटू का 7 बट्टे का 44 आएगा, ठीक। 44। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 35/2 आएगा, ठीक। 35 और इसको क्या लिख सकते हैं, 35/2 को 17.5, तो इसकी त्रिज्या क्या रहने वाली है, 17.5 रहने वाली। तो यही इसका राइट आंसर होगा। हमारे पूरे प्रश्न बन चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आए होंगे, ठीक। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।